तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे RRLF, जो कि EMRS और UGC नेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि RRLF क्या होता है। तो RRLF जो है एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है और इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया गया था वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत। RRLF का मेन काम होता है जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज होती है उसको क्या करना, फंडिंग करना। तो जो RRLF में क्या होता है कि एक पॉलिसी बनाने के लिए जो भी पॉलिसी ये लोग बनाते हैं उस पॉलिसी के हिसाब से ये लोग जो पब्लिक लाइब्रेरीज को फंडिंग करते हैं, उनको देखरेख करते हैं, उसके लिए ये लोग एक बॉडी तैयार करते हैं कि इतने इतने लोग इस काम को करेंगे। तो ये जो बॉडी है उसको क्या बोला जाता है, उस जो पॉलिसी बनाने वाली जो बॉडी है उसको बोला जाता है फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के अंतर्गत 22 मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 22 मेंबर्स में कौन कौन आता है, तो बड़े से बड़े एजुकेशनलिस्ट, लाइब्रेरियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो। तो ये याद रखना, एग्जाम में इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पहले इस चीज को समझना है कि RRLF में जो पॉलिसी बनाने के लिए जो बॉडी होती है जिसके अंतर्गत कुछ लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, फाउंडेशन। और इसके अंतर्गत 22 मेंबर्स होते हैं जिसके अंदर आते हैं बड़े एजुकेशनलिस्ट, लाइब्रेरियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सीनियर ऑफिसर्स। अब जो है फाउंडेशन वर्क को क्या किया गया है, क्लोज कर दिया गया है। अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या करना है, RRLF में के पॉलिसी मेकिंग में खुद से पार्टिसिपेट करना है। उसको क्या कहा जाता है, LCPC, स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी। अब देखिए RRLF का हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि RRLF का फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 5 सितंबर 1972 में। जो कि इस लाइब्रेरी का मेन काम क्या होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी, जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में चल रही है उसको फाइनेंशियली और टेक्निकल क्या करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी रूरल या अर्बन एरियाज में चल रही है, तो कॉलेज लाइब्रेरी जो भी चल रही है उस सबको क्या किया जाए, अच्छे से फंडिंग किया जा सके। अब हम लोग समझते हैं कि RRLF का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लाने का मेन मोटो क्या था। तो सबसे पहले इसका मेन मोटो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज। जितनी भी लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, उसमें अंदर क्या होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज होना चाहिए। रीडिंग, प्रमोशन ऑफ रीडिंग, इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज है वो टाइम टू टाइम बुक फेयर, प्रोग्राम्स ये सब ऑर्गेनाइज करती रहती है ताकि क्या हो सके, रीडर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स क्या हो, प्रमोट हो, मोटिवेट फील करे रीडिंग करने के लिए। सपोर्ट फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज को क्या करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है ताकि पब्लिक लाइब्रेरीज और अच्छा कर पाए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अलग अलग थोड़े थोड़े टाइम पे ट्रेनिंग चलाती है, वर्कशॉप करती है, सेमिनार्स करती है, ताकि जितने भी पब्लिक लाइब्रेरीज में जो लाइब्रेरियंस वर्क कर रहे हैं उनका क्या हो सके, स्किल इन्हेंस हो सके। रिसर्च एंड इनोवेशन में हेल्प करती है, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें RRLF हेल्प करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, जितना भी RRLF में जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये क्या करती है, RRLF इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करवाने में हेल्प करती है, फंडिंग अच्छे से देती है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, अलग अलग RRLF के तहत एक पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत सारी लाइब्रेरी से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इससे क्या होता है, इंटर लाइब्रेरी लोन लेने में फैसिलिटी अच्छा होता है और अलग अलग आइडियाज़ का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये था। और देखिए क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग टाइप के लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या होता है, बुक्स को पब्लिश करती है। कुछ ग्रांट प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स जनरेट करती है, प्रोजेक्ट्स करवाती रहती है, जिससे क्या होता है कि लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट होता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव जिसमें हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले RRLF क्या करती है, लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइज करती है, रीडर्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टाइप के बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज करवाती है, पब्लिक लाइब्रेरीज में फंडिंग देती है फाइनेंशियली। फिर प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस जितने भी हैं उनको वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके चलवाती है। रिसर्च एंड इनोवेशन में हेल्प करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट करवाती है, नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन करवाती है, एक लाइब्रेरी को दूसरे लाइब्रेरी से कनेक्ट करवाती है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के मैगजीन्स वगैरह पब्लिश करती है। फिर कुछ प्रोग्राम्स ग्रांट करवाती है, प्रोजेक्ट्स को ग्रांट करवाती है ताकि क्या हो सके, लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हो सके।
अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ आरआरएलएफ। आरआरएलएफ के क्या फंक्शंस है? तो आरआरएलएफ का सेम वही फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये याद रखना है कि जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा वही आरआरएलएफ का क्या है? फंक्शन है, वही उसका क्या है? कार्य है। अब देखिए असिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आरएलएफ जो है जो फंडिंग करती है वो दो टाइप में करती है, मैचिंग स्कीम एंड नॉन मैचिंग स्कीम। तो हम लोग को पढ़ना है कि मैचिंग स्कीम के अंतर्गत क्या क्या आता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है आरएलएफ का वो किस टाइप के असिस्टेंस में आता है, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग। तो याद रखना ये किस टाइप में आता है? मैचिंग स्कीम में। तो मैचिंग स्कीम में आपका क्या क्या आता है कि जो भी रूरल जगह पे जितने भी बुक्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे क्या करना? डेवलपमेंट करवाना कि उनका डिपॉजिट सेंटर अच्छे से हो सके। नेक्स्ट, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस को बढ़ावा देना। लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये भी मैचिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज करना, इसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन लाना, ये भी मैचिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। और सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बुक एग्जीबिशन, लाइब्रेरी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सब के लिए भी ये जो पब्लिक लाइब्रेरी ये सब जो ऑर्गेनाइज करती है ये भी किसके अंतर्गत आता है? मैचिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। फिर पब्लिक लाइब्रेरीज में चिल्ड्रन कॉर्नर बनवाना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो मैचिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो असिस्टेंस होता है वो डेवलप्ड स्टेट में आरएलएफ किस टाइप से देता है? तो 50:50। डेवलप्ड एंड लैगिंग स्टेट में 60:40। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90:10। ये रेशियो से बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इस रेशियो को 100% याद रखिएगा। अब देखिए आरएलएफ का जो मेन हेडक्वार्टर है वो साल्ट लेक कोलकाता में है, लेकिन इसके और भी जोन्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन है गुवाहाटी में, ईस्टर्न जोन है कोलकाता, नॉर्दर्न है न्यू दिल्ली, वेस्टर्न है मुंबई, साउदर्न है चेन्नई। आरएलएफ कुछ अवार्ड्स देता है, उन अवार्ड्स को याद रखना है। सबसे पहले आता है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है कि जो भी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम और सर्विसेज से रिलेटेड या तो रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए जो भी ऑथर एक अच्छा आर्टिकल कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या ये अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। फिर आता है आरएलएफ बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड। फिर आता है आरएलएफ फेलोशिप अवार्ड। फिर देखिए अब आते हैं हम लोग इसके पब्लिकेशंस पे। तो पब्लिकेशंस की बात करें तो दो टाइप का पब्लिकेशन होता है इसमें, ई पब्लिकेशन एंड प्रिंट पब्लिकेशन। तो प्रिंट पब्लिकेशन में आपका आता है सबसे पहले ग्रंथाना, फिर आरएलएफ न्यूज़लेटर, फिर बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप, इंफॉर्मेशन मैनुअल ऑफ आरएलएफ प्रोग्राम, इंडियन लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स एंड पर्सपेक्टिव और टैगोर बिब्लियोग्राफी। इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ग्रंथाना जो है पब्लिश होता है बाय एनुअली, मतलब साल में 2 बार। और ये कब से स्टार्ट हुआ पब्लिश होना? तो 1990 से। और ये एक टाइप की इंडियन जर्नल है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रंथाना इज ए टाइप ऑफ, ग्रंथाना क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रंथाना एक टाइप की जर्नल है जो कि 1990 से पब्लिश होना स्टार्ट हुई है और ये बाय एनुअली पब्लिश होती है। आरएलएफ न्यूज़लेटर आपका क्वार्टरली पब्लिश होता है। कब से? तो 1981 से। बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप, ये जो है एक इन्फॉर्मेशन मैनुअल है आरएलएफ प्रोग्राम का, ये 1983 से पब्लिश होना शुरू हो गया। फिर आता है इंडियन लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स एंड पर्सपेक्टिव। फिर आता है टैगोर बिब्लियोग्राफी जिसमें 9000 बुक्स को 42 लैंग्वेजेस में क्या किया गया है? पब्लिश किया गया। फिर इसी का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भी लाया गया है, कंपाइलेशन ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी को क्या किया गया है? जब डिजिटलाइज कर दिया गया है तो वो क्या बन जाता है? वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये याद रखना है। फिर देखिए आपका आरएलएफ जो है आईएसबीएन नंबर भी देता है, जो आपका कितने डिजिट्स का होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आईएसबीएन का टॉपिक भी मैंने डिटेल वाइज पढ़ा रखा है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आईएसबीएन नंबर कौन देता है? तो आरएलएफ, जिसका ब्रांच कहाँ है? दिल्ली में। आरएलएफ के फर्स्ट डायरेक्टर थे बीपी बरुआ और अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है इसके? तो श्री बिरज किशोर शर्मा। अब हम लोग देखें कि आरएलएफ से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने आरएलएफ के बारे में पढ़ा कि ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री में आता है, किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, जो पॉलिसी बनाती है उस बॉडी को क्या बोला जाता है, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स कौन कौन होते हैं।
फिर अभी क्या चल रहा है, फिर उसका हिस्ट्री पढ़ा हम लोगों ने, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके फंक्शंस को देखा हम लोगों ने, फिर असिस्टेंस देखा, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग, मैचिंग स्कीम के अंतर्गत क्या क्या आता है ये पढ़ा हम लोगों ने, फिर कितने रेशियो में RRLF फंडिंग करता है उन रेशियो को पढ़ा हमने, फिर इसका हेडक्वार्टर, इसके जोन्स को देखा, इसके अवार्ड्स, फिर पब्लिकेशंस, देन RRLF ISBN नंबर देता है, उसका ब्रांच, RRLF के फर्स्ट डायरेक्टर का क्या नाम था और उसके प्रेजेंट चेयरमैन का अभी क्या नाम है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन? टू प्रमोट लिटरेचर एंड आर्ट्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑथर, टू मॉडर्नाइज एंड डेवलप लाइब्रेरी सर्विसेज, टू कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। तो सबको पता है कि RRLF का क्या काम है, मॉडर्नाइज एंड डेवलप लाइब्रेरी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोमिनिएंट 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर आफ्टर हुम RRLF इज नेम? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, सरदार पटेल। तो 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्मर थे जिनके नाम पे RRLF को रखा गया वो कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ RRLF, द फाउंडेशन इंक्लूड्स द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर नॉमिनी, इमिनिएंट एजुकेशनिस्ट, लाइब्रेरियंस, गवर्नमेंट नॉमिनी। तो देखिए जो सुप्रीम पॉलिसी जो बॉडी मेकर है RRLF की, उसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था, इमिनिएंट एजुकेशनिस्ट, लाइब्रेरियंस और फिर सीनियर ऑफिसर्स। और तो इसका आंसर क्या है? B एंड C, इमिनिएंट एजुकेशनिस्ट और लाइब्रेरियंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर मैचिंग ग्रांट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग चिल्ड्रन कॉर्नर इन पब्लिक लाइब्रेरीज? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, RRLF, UGC, ILA। तो इसका आंसर क्या है? RRLF। RRLF के ही अंदर क्या होता है? चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया जाता है। जो स्पेशल टाइप के जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया जाता है ताकि वो वहाँ पे क्या हो सके, आराम से पढ़ाई कर सके। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? मैचिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ RRLF इज कॉल्ड द फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। तो सुप्रीम पॉलिसी जो बॉडी मेकिंग बॉडी ऑफ RRLF उसको क्या कहा जाता है? फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज पब्लिश्ड बाय बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, RRLF, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आइसलिक। तो कौन पब्लिश करता है? तो RRLF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग ग्रांट्स टू पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया आर गिवन बाय ILA, आइसलिक, RLF, PLA। मैचिंग और नॉन मैचिंग ग्रांट कौन देता है? तो वो है RRLF। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।